बोल गंगा मैया की जय। गंगा दशहरा या गंगा अवतरण की कथा। गंगा दशहरा का पर्व जेठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। जेठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान करने से, दान करने से, तर्पण करने से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जल वर्ष भर तक रखने पर भी सड़ता नहीं है। बोल गंगा मैया की जय। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नामक 2 रानियां थी। केशनी से तो अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमति के 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा गया। इंद्र यज्ञ को भंग करने के लिए घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बंधा हुआ पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कह करके पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की जब समाधि टूटी तो उन्होंने राजा के पुत्रों को श्राप दे दिया और सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोध अग्नि में जल करके भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पा करके अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को ले जा करके अपने पिता के यज्ञ को पूरा करो, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य शुरू करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंच करके राजा सगर से सब वृत्तांत कह सुनाया, सारी बात बताई। महाराजा सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने भगीरथ जी ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर के कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से जब गंगा जी छूटेंगी तो उनके वेगों को कौन सहन करेगा, कौन संभाल पाएगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में भी यह शक्ति नहीं है जो गंगा जी के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही है कि गंगा जी का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए, उनसे प्रार्थना की जाए। महाराज भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर के शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। तब गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में ही समाई रही, उससे बाहर निकालने का उसको पथ नहीं मिला। भागीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा जी को अपनी जटाओं से करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार शिव जी की जटाओं से छूट करके गंगा जी हिमालय की घाटियों में कल कल निनाद करते हुए मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी रास्ते में ऋषि जनहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझ करके ऋषि जनहू ने गंगा जी को पी लिया। भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः अपनी जांग से गंगा जी को निकाला। तभी से गंगा का नाम जनहू पुत्री या जाह्नवी है। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच करके सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेष जो थे उनको तार करके मुक्त कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर के भगीरथ के कठोर तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया और घोषित किया कि तुम्हारे नाम से ही गंगा जी का नाम भी भगीरथी होगा। अब तुम जाकर के अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। बोल गंगा मैया की।
तो इस प्रकार से गंगा जी पृथ्वी पर आई, और उनके जिस दिन वह पृथ्वी पर आई उसी दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। बोल गंगा मैया की जय।